एक बात और पूछते हैं कि जीवन का मकसद क्या है। अगर तुमको पता चल जाए कि जीवन का कोई मकसद नहीं तो तुम क्या करोगे? वास्तविकता यही है कि जीवन का कोई भी मकसद नहीं है, जीवन ही जीवन का मकसद है। लेकिन तुमको लगता है कि कुछ विशेष पर्पज होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए जीवन का। जीवन इन बातों की परवाह ही नहीं करता। ये बातें बेमानी हैं, मकसद पूछने की बातें बेमानी हैं और इतना ही बताती हैं कि तुम पूरी तरह जी नहीं रहे हो। छोटे बच्चों को देखो, जब वो जीवन से भरे होते हैं कोई मकसद नहीं पूछते। तुम जब पूरे जीवन से भरे होते हो कोई मकसद नहीं पूछते। कई अवसर ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जब तुम थोड़ा तृप्त होते हो, जैसे फनी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन उनको भी देखें। तुमने अच्छा भोजन किया हो, तुम पूरा सेटिस्फाइड हो, तृप्त हो, तुम बिल्कुल उस समय नहीं पूछते कि जीवन का मकसद क्या है। तुम आराम से बैठना चाहते हो, शांति से। तुम्हारे जीवन में प्रेम का कोई गहरा क्षण हो, तुम उसमें डूबना चाहते हो, तुम नहीं पूछते जीवन का मकसद क्या है। तुम्हें नींद पकड़ रही हो, विश्राम में जाना चाहते हो और तुम बिस्तर पे लेट गए हो, तुम चौंक कर नहीं पूछते जीवन का मकसद क्या है, तुम बस सो जाना चाहते हो। अब अगर तुम चौंक कर पूछो तो बीमारी बन जाएगी, क्योंकि जीवन मांग कर रहा था विश्राम की, तुमने प्रश्न खड़ा कर दिया मकसद। लेकिन सही में जब तुम्हें विश्राम की जरूरत होती है तो ये मकसद वकसद के प्रश्न उठते ही नहीं। ये तब उठते हैं जब तुम विश्राम कर पाने में अक्षम हो, जब तुम्हें भूख लगी है, जब तुम्हारे जीवन से अमूल्य भावनाएं रिक्त हो गई हैं, तब तुम पूछना शुरू करते हो जीवन का मकसद क्या है। तमाम लोग ऐसे जो पूछते हैं जीवन का मकसद क्या है, उनके सामने कोई भी प्रलोभन खड़ा हो जाए सारा मकसद तुरंत भूल जाते, क्योंकि वो प्रश्न ही बेमानी है। प्रश्न में गहराई नहीं है। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है और जीवन को परिपूर्णता में जीना, सारा अध्यात्म और ये सारा आयोजन उसको परिपूर्णता में कैसे जिया जाए उसको समझने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसको हम अलग अलग ढंग से अलग अलग एंगल से देखते हैं कि उसको कैसे परिपूर्णता से जिया जाए और कहाँ कहाँ उसकी परिपूर्णता से जीने में बाधा आ रही है। बस जीवन तो प्रतिक्षण अपने इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भविष्य में घटने वाली कोई घटना है। इनलाइटनमेंट का इतना ही अर्थ है इस क्षण में जो परिपूर्ण तृप्ति, पूरा सेटिस्फैक्शन घट रहा है और जीवन पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रहा है इस क्षण में, वही इनलाइटनमेंट। जैसे हम अपने शरीर मन के तमाम बंधनों से, अपने पूर्वाग्रहों से जकड़े हुए बैठे रहें तो जीवन को हम पूरा एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो इनलाइटनमेंट नहीं हुआ। अगर हमारे ऊपर पूर्वाग्रहों के कोई बंधन न हो, हमारी कंडीशनिंग की कोई चादर हमारे ऊपर न लिपटी हो, हम पूरी सहजता में, पूरे बंधन मुक्त इस क्षण में हो, तो इनलाइटनमेंट है। पेड़ पौधों को देखें, वो हर क्षण इनलाइटनमेंट की तरफ है। एक नई कोपल का फूटना पेड़ का इनलाइटनमेंट है। एक पेड़ में एक कली का चटक जाना, फूल का खिलना, वो पेड़ का इनलाइटनमेंट है। नेचर तो इनलाइटनमेंट से ही भरी हुई है, क्योंकि वो हर क्षण परिपूर्ण है। हम उसको स्टेजेस में बांटते हैं। स्टेजेस में बांटते हैं कि जब पेड़ में फूल खिलेगा तो वो घटना हुई बड़ी, लेकिन अगर आप उसको शुरुआत से देखें तो उसका हर क्षण जीवन से भरा हुआ है, आह्लाद से भरा हुआ है, पूरी जो जीवन की गहराई है उसमें शामिल है। तो वो हर स्टेज पे इनलाइटनमेंट और हर स्टेज का अपना इनलाइटनमेंट, यानी जो अंकुर फूटा एक बीज से, वो एक टाइप का इनलाइटनमेंट है, और फिर वही जब विशाल वृक्ष बनेगा तो वो एक टाइप का इनलाइटनमेंट है, उसमें फूल खिलेंगे वो एक टाइप का इनलाइटनमेंट है,
और वो बीज बनेंगे, फिर जमीन में गिरेंगे, तो अगेन ये इनलाइटनमेंट है, पूरा फुल सर्कल। आप पत्थरों को तरफ देखें, चट्टानों की तरफ देखें, तुमको वहां भी वही परिपूर्णता दिखाई देगी। हर पत्थर, हर रॉक अपने परिपूर्णता की तरफ बढ़ रही है, और हर स्टेज में परिपूर्ण है, हर स्टेज में बढ़ रही है। का तात्पर्य ये नहीं होता कि वो अगली स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वाली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर वही रॉक्स कई बार क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जेम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो और अलग किस्म की ब्यूटी है। लेकिन वो कन्वर्ट हुई, इसके पहले उसको राख का होना जरूरी था। तो वो स्टेज भी उसके एनलाइटनमेंट की थी। एक छोटा बच्चा वो अपने एनलाइटनमेंट में है, वो अगर नहीं होगा तो बड़ा भी नहीं होगा। तो ये जो अध्यात्म में लोगों को कन्फ्यूजन पकड़ गया, वो भविष्य का कोई लक्ष्य बना लेने का। और ज़्यादातर अध्यात्म के लोग लक्ष्य यही बना लेते हैं, मुझे एक दिन एनलाइटनमेंट को उपलब्ध होना है, मुझे समाधि को उपलब्ध होना है, मुझे ध्यान की गहराई को उपलब्ध होना है। यू आर ऑलवेज ऑल द टाइम एनलाइटन इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिनेरियो। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन करिए भी नहीं। ये तो लोगों का जो फ्रेगमेंटेड माइंड आया, उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये ज़्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है। ना कुछ ज़्यादा अच्छा है, ना कुछ कम अच्छा है। ज्ञान और अज्ञान को डिवाइड कर दिया। कहाँ पर डिवाइडेड है? कहीं पर डिवाइडेड नहीं। जिसको हम अज्ञान समझते हैं वो भी कई बार एक अलग किस्म का ज्ञान होता है, और जिसको हम ज्ञान समझते हैं वो एक अलग किस्म का ज्ञान होता है। तो ये मिक्सचर है, कहीं कोई डिवीजन फ्रेगमेंटेशन है नहीं। हर स्टेज पर अपनी अपनी तरह का फुलफिलमेंट है, अपनी अपनी तरह की टोटलिटी है। ये अगर कोई जानकर जीता है तो कितनी शांति और कितनी संतोष में जिएगा, कभी सोच कर देखें। बेचैनी तो यही पकड़ी है ना कि हमको भविष्य में कहीं कुछ जाना है या भविष्य में कहीं कुछ पाना है। अभी जो है वो सब बेकार है, अभी सब गड़बड़ है। लेकिन जरा देखें, इस समय हमारा जो शरीर है वो अपनी टोटलिटी में है, अपने परफेक्शन में है। इसलिए क्योंकि पूरा जो कॉस्मॉस है, पूरी टोटलिटी है, वो उसको इस तरह से ही इस समय रख रही है। क्यों होगा कोई उसमें रहस्य? वो क्यों कोई नहीं जानता। अगली स्टेज में जो होगा वो उस अगली स्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो उस स्टेज की टोटलिटी होगी। तो हर क्षण परिपूर्णता बह रही है, घट रही है। इसलिए जीवन का उद्देश्य पूछने की जो बात है, लंबे समय से लोग पूछते रहे हैं, और इसने ही व्यक्ति को दुखी बना दिया, इसने ही व्यक्ति को कुंठित कर दिया और उसको फ्रेगमेंटेड कर दिया। और ये पूछकर व्यक्ति जीवन से दूर निकल जाता है कि जीवन का मकसद क्या है। और फिर इस पर एक बात और समझें कि जब व्यक्तिगत रूप से कोई पूछता है, मेरे पास भी अक्सर लोग आ जाते हैं, ये तो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जीवन का मकसद क्या है। लोग व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछते हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। तो वो सोचते हैं कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव। ऐसा तो नहीं। जीवन में जहाँ कहीं भी निगाह डालो, एक कीड़े मकोड़े से लेकर एक घास पत्ती फूल, सब अपना मकसद ही तो पूरा कर रहे हैं। और जीवन में इतनी वैरायटी है, लोगों की इतनी वैरायटी है, सब अपना मकसद ही तो पूरा कर रहे हैं। नेचर ने डिजाइन किया है वो मकसद। लेकिन व्यक्ति को लगता है हमारा मकसद कोई बहुत बड़ा होगा, कुछ एवरेस्ट पे चढ़ने का, कुछ झंडा गाड़ने का, कुछ बहुत बड़ा नाम करने का। और अगर तुमको पता चले कि नहीं, बगल के कोने में परचून की दुकान ही तुम्हें चलाना है, यही मकसद डिजाइन किया है अस्तित्व ने तुम्हारे लिए, लेकिन उसमें कोई बुराई तो नहीं है। क्योंकि अगर वो दुकान ना हो, तुम्हारे घर में राशन नहीं आए, तुम्हारे घर में खाना नहीं बने, तो उसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने कामों को भी छोटा बड़ा बांटता है, अपनी चीज़ों को छोटा बड़ा करता है, और फिर एक काल्पनिक मकसद पैदा करता है जो चमकदार दिखाई देता है, जो प्रसिद्ध दिखाई देता है, पॉपुलर वर्जन दिखाई देता है, वो उसको लगता है। लेकिन पॉपुलर चीज़ें ही मकसद तो नहीं होती। जीवन में सब कुछ निरुद्देश्य नहीं है। जीवन ने जो चाहा है वही तो जीवन में है, अन्यथा वो कैसे होता।
तो कुछ भी हो सकता है। व्यक्तिगत मकसद भी कभी ना पूछें। व्यक्तिगत मकसद भी तुम्हारा कई बार बहुत छोटा सा हो सकता है और कई बार बड़ा हो सकता है। अस्तित्व छोटे बड़े में कोई भेद नहीं करता, ये हम भेद करते हैं। हम जंगल जाते हैं तो हमको लगता है शेर जंगल का राजा। चूहे ने कभी ये बात नहीं सुनी, वो नहीं मानता उसको राजा। कभी देखें उसके सामने चूहे को गुजरते हुए, कोई उसको राजा वाजा नहीं मानता, क्योंकि हमको लगता है ये ज़्यादा डिज़ाइनर है, ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे अपने इम्पोज किए हुए कॉन्सेप्ट हैं। सब अपनी जगह पर अनूठे हैं, अपने अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं और टोटलिटी में कर रहे हैं। कहीं कोई विभाजन नहीं है। जब कोई ये देख लेता है तो शांति, और शांति का कोई उपाय नहीं। All the time you are flowing into river of enlightenment. All the time it is perfect enlightenment. किसी भविष्य की जरूरत नहीं।